हम अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है ये, जहाँ पे मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी पे उनका आरोप है कि वो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आगे बढ़ती है और इस बार भी जिस तरीके से तमाम राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं देखने में आ रही है, उस पे इन लोगों का क्या सोचना है, क्या मत है, उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए, नाम क्या आपका? मेरा नाम सैयद जावेद अजीज़ है। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष, अभी अब्दुल हमीद घोसी हैं, इनसे पहले मैं ही था पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी का। तो अभी जो एक तरीके से बांटने की राजनीति चल रही है और भाजपा तमाम विकास की बात नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहती है, उस पर आप लोगों का क्या सोचना है? आपने देखा होगा जहाँ जहाँ इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम राजनीति की थी, वहाँ आपने भी देखा होगा इनके बीजेपी के विधायकों को वहाँ से दौड़ाया जा रहा है, उल्टे पाँव भाग रहे हैं। मगर अब की से इनका वो भी हर बार जो इस्तेमाल करते थे वो भी इनको फेल होते हुए नज़र आ रहा है। जब ये ज़रा सा वहाँ पर वो कर रहे हैं, अब की से किसी बिरादरी में हिंदू मुस्लिम का वो ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 10 कौमें हैं, 10 कौमें भाईचारा के साथ में यहाँ पर इलेक्शन लड़ा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी, अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसके साथ है, किसको चाहता है कि वो सत्ता में आए, तो आपका जवाब क्या हो? सापा वालों के साथ हैं मुसलमान, हमारा पूरा जिला सापा के साथ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान यूपी की सत्ता में किसको लेके आना चाहता है, उसकी पसंद क्या है? ये गठबंधन को लेना चाहता है। समाजवादी। इसकी वजह क्या है सर? समाजवादी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लोग इससे परेशान हैं, हिंदू भी परेशान हैं, सारे लोग बेचारे। नहीं, जैसे बीजेपी मुसलमानों की बात करती है, वैसे सपा भी तो डराती है मुसलमानों को कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सपा नहीं डराती, सपा तो सीधी सीधी विकास की बात करती है और इसलिए सारे हिंदू मुसलमान उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अलीगढ़ के मुसलमान एक अलग तरीके से बदनाम किया जाता है उनको देश में। जब भी कोई बात आती है इस तरीके से, तो जमायत इस्लाम हो गया, फिर कोई भी बात कहीं से निकलती है तो अलीगढ़ से उसको जोड़ दिया जाता है। अलीगढ़ में पैसा हुआ मुसलमान क्या सोचता है उसके बारे में? अलीगढ़ का मुसलमान नहीं डरता, तो अलीगढ़ इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और ध्रुवीकरण, अब मुसलमान इस राजनीति से अलग हट के सोच रहा है। बहन जी की क्या स्थिति है इस बार चुनाव में, आप बताएं। सर, बहन जी की इस समय नैया बिल्कुल डामाडोल है। मैं भी एससी का आदमी हूँ, क्लियर आपको बता रहा हूँ, दलित लीडर भी रहा हूँ। 84 में लोकसभा का चुनाव भी मैंने लड़ा है। किस पार्टी से? मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा था, फिर भी मैंने 15 लोगों को हराया था। अच्छा। इंडिपेंडेंट होकर मेरे साथ बड़ी सियासत हुई थी, मेरा विड्रॉ करा दिया। विड्रॉ के बाद में भी 15 लोगों को मैंने हराया था। ललित माहौर नाम मेरा है। और इस समय मेरा समाज, क्योंकि ये सब हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे समाज का 98% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था। लेकिन इस बार पहला मौका है, क्योंकि मैं भी सपा में जुड़ गया हूँ पूरी ताकत से। हालांकि पुराना कार्यकर्ता हूँ, टिकट नहीं मुझे दिया था, 93 भी मांगा था, उसके बाद 98 में मांगा लगातार, लेकिन मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूँ। अच्छा, आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि मेरे समाज में खुद हमने 29 मोहल्लों का, हमारे 61 मोहल्ले हैं दलित समाज के, केवल बाहर समाज के, बाकी खटीक, धोबी, धानुक, वाल्मीकों ने पूरी ताकत से, सभी कौमों ने जो दलित। लेकिन अभी मैं बीएसपी की रैली से आ रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे बहुत हुजूम था लोगों का, काफ़ी भीड़ थी। तो जब सब किसी को आप कह रहे हैं कि समर्थन कहीं और दे रहा है, तो भीड़ कहाँ से इकट्ठी हुई? देखिए सर, इस विषय पर ऐसा है कि भीड़ इस बात का कोई प्रतीक नहीं होती है। बहुत से लोग बहन जी को देखने चले जाते हैं। मैं स्वयं भी दलित हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। क्यों? कि वो कौम परस्ती केवल अपने आदमी को महत्व देती है बहन जी। मैंने खुद देखा है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो बहन जी ये नहीं जानती थी कि दलित आदमी है, तो मैं क्यों खड़ा करूँगा अपना। फिर भी उन्होंने अपनी मीरा को लड़ा दिया दलित। तो वो कौम एक कौम से कभी केवल एक कौम की राजनीति करती हैं, और अखिलेश जो हैं ये कभी भी एक कौम की राजनीति नहीं करते। वही आज जफर साहब की बात है। तो ये भी नहीं। तो ठीक है, अखिलेश समाजवादी पार्टी क्यों चाहिए आप लोगों को? समाजवादी पार्टी के अंदर सबको साथ लेकर चलने का है। इनका खाली बीजेपी का तो है, खाली एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलती है। आपको क्यों लगता है समाजवादी पार्टी आनी चाहिए? समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है और ना वो हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है। एक युवा भी हैं पीछे, भाई साहब आप आगे आइए।
आप लोग किसको चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं यूपी में? समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि युवाओं की बात समाजवादी की पार्टी कर रही है, किसानों की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। इस बार का वोटर जो है, जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है उसको वोट नहीं करेगा, जो युवाओं के लिए नौकरी देगा, जो यूथ की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, इस बार वोटर जो है उसको वोट करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ का जो चुनाव है, इसमें अगर संख्या की बात करें, क्योंकि राजनीति में संख्या मायने रखती है, तो यहाँ पे मुस्लिम वोट कितना मायने रखता है किसी को जिताने के लिए? 40 और 60% का रेशो है यहाँ पर। 40% कौन है? मुस्लिम है और 60% नॉन मुस्लिम है। मगर अब की से हर हालत में हमें नॉन मुस्लिम वोट भी करीब 20% से ऊपर मिलेगा हर हालत में, जैसे पहले नहीं मिला था बिल्कुल। जब भी हम लोग ज़फ़र आलमी ऐसे कैंडिडेट थे अलीगढ़ में जो चंद वोटों से हारे थे, नहीं तो लोग तो 50-50 हज़ार से हारे थे। अब की से इंशाल्लाह ज़फ़र आलम साहब की 50,000 के करीब की जीत होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी है वो जोरों पे है, और उस गर्मी को आप यहाँ इस बातचीत में महसूस कर सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।